में हुई है ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम। जी हाँ, और इस साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। आरपीएफ और यूपी पुलिस को यहाँ पर कई संदिग्ध सामान मिले हैं। एक एलपीजी सिलेंडर मिला है, माचिस मिली, कई सामान बरामद किए गए। पेट्रोल बम की तरह पेट्रोल से भरा हुआ एक बोतल यहाँ पर मिली है। आरपीएफ और यूपी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। पता चला कि कल रात एक बड़ा रेल हादसा होने से टला था। कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट की ये घटना है। कालिंदी एक्सप्रेस 14117 ट्रेन कानपुर से भिवानी की ओर जा रही थी और आपको याद होगा एक हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस तरह की चिंता जाहिर की थी, एक शक जाहिर किया था कि किसी प्रकार से डिरेल करने के लिए कोई साजिश तो नहीं है। और कुछ ऐसी ही साजिश के बारे में कल पता चला। हालांकि अब ये पूरा अनुसंधान होगा, जांच होगी और उसके बाद परत दर परत ये पूरी बात निकल कर सामने आएगी कि ये साजिश आखिर कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं जो जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अब प्रशासन की पुख्ता नज़र भी है। कई सामान देख सकते हैं आप बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल बम भी था, यानी कि इस तरह से पूरी साजिश रची जा रही थी। एलपीजी सिलेंडर यहाँ से मिला है और भी कुछ अन्य सामान मिले, संदिग्ध सामान मिले हैं, जिससे ये जानकारी लग रही है कि कुछ अनहोनी यहाँ पर करने की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि इसके पीछे कौन लोग हैं, अब इस जांच में फिलहाल पुलिस जुटेगी, तमाम एजेंसियां जुटेंगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। जनता की जान के साथ तो जुड़ा ही है, राष्ट्रीय संपत्ति से भी ये पूरा मामला जुड़ा है और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले इसके पीछे कौन लोग हैं, इसको लेकर जल्द खुलासा होगा। और रवि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, ये बहुत ही सोचने वाला विषय है कि वे कौन लोग हैं जो डिरेल करना चाहते हैं ट्रेन को, इसके पीछे कौन लोग हैं? जी रवि। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार रेलवे को लेकर कुछ साजिश जैसी चीजें वो सामने आ रही हैं। हाँ। और अगर बीती रात की बात करें तो देर रात में बड़ा हादसा वो हो सकता था। रेलवे ने कानपुर रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर और पेट्रोल बम रखे जाने के मामले को लेकर बेहद ही गंभीर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर है वो दर्ज कर दी गई है, करा दी गई है। और आपको बता दें इसको पूरा देखते हुए रेलवे ने इस पूरे मामले को की जो जांच है वो आईबी से कराने का फैसला लिया है। आरपीएफ ने देर रात जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है और रेलवे ने इसकी घटना की जानकारी। बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर का और रुख करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आ रही है, वो आपको बता दें सूत्रों के हवाले से। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कानपुर में रची गई है साजिश, एफआईआर दर्ज। सूत्र बता रहे हैं कि आईबी को जांच सौंपी गई है, सेंट्रल एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी। कल देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था और अब आप समझ सकते हैं आईबी को जांच सौंप दी गई है, यानी कि ये पूरा मामला सेंट्रल एजेंसी के पास चला गया है। तो अब इस पूरे मामले की जांच आईबी करने जा रही है और आप समझ सकते हैं कि आईबी के पास ये जांच सौंपी गई है तो कितना संवेदनशील ये मामला है। अंदर की खबर ये है कि ये एक साजिश ही थी, एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था। आरपीएफ ने देर रात जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है और अब आईबी इस पूरे मामले की जांच में जुटेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, एक बड़ा खुलासा होता हुआ। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आईबी को जांच सौंपी गई है, यानी आईबी अब इन्वॉल्व हो जाएगी इस पूरे मामले में और रेलवे प्रशासन का ये कहना है कि ये बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि लगातार रेलवे ट्रैक पर आपत्तिजनक वस्तुएं रखकर ट्रेन को पलटने की साजिश से वो रची जा रही है, इसका लगातार संदेह बना हुआ है। और कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप रखे जाने का जो मामला है, इसको रेलवे ने बेहद ही गंभीरता से लिया है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात है वो कही जा रही है।
तो निश्चित तौर पर जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी को इस पूरे मामले का संज्ञान में लाया गया है, एसपीडीएम समेत उत्तर प्रदेश के डीजीपी को इस पूरे मामले की जानकारी है वो दी गई है और आईबी से इस पूरे मामले की जांच कराने का जो निर्णय है वो लिया गया है रेलवे की तरफ से। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना करने की एक साजिश थी ऐसा माना जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक रेलवे ट्रैक को लेकर जो छिड़खानी की घटना है वो लगातार हो रही है, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक साजिश का शंका जताई जा रही है। तो माना जा रहा है कि आईबी से इसकी जो जांच है वो कराने की जो जो फैसला है वो लिया गया है, ताकि इस पूरे घटना के पीछे क्या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जी। हाँ, ये आपने सही कहा कि क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी जो गाड़ियां डिरेल हुई थी उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर यह कहा था कि साजिश है, क्योंकि इस तरह से गाड़ी डिरेल नहीं होती है, कारणों की तलाश की जा रही थी। और अब कहीं ना कहीं ये जो पीछे साजिश करता है ये